हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज नंबर 6 के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बॉड मास का रूल यूज़ करना है। बॉड मास, तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में हम बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे। बी जो होता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। बी ब्रैकेट को डिनोट करता है। तो ब्रैकेट में आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। अगर स्मॉल ब्रैकेट क्वेश्चन में आ रही है तो उसके इनसाइड में आने वाली जो भी वैल्यूज़ हैं पहले आप उनको सॉल्व करोगे। उसके बाद कर्ल ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। जो कर्ल ब्रैकेट के इनसाइड में वैल्यू आ रही होंगी उनको आप सॉल्व करोगे सेकंड नंबर पे। और उसके बाद बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट कहते हैं इसे, ठीक है। तो लास्ट नंबर पे हम बिग या लार्ज ब्रैकेट को, या इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बॉड मास का रूल फॉलो करके ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज़ दी हैं। पहली वैल्यू है 63, दूसरी वैल्यू है -7 और तीसरी वैल्यू है -2। ये मैंने तीनों वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दिया है। पहली 2 वैल्यूज़ के बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो एक तो हमें डिवाइड करना है। दूसरी जो वैल्यूज़ हैं 2 जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 में या तो डिवाइड ऑपरेशन आ रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है। तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से बॉड मास में देखेंगे तो डिवाइड पहले आता है, ये D फॉर डिवाइड होता है, और M फॉर मल्टीप्लाई बाद में है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन किस किस के बीच में है, इन 2 के बीच में डिवाइड आ रहा है। तो मल्टीप्लाई वाला -2 आपको सॉल्व नहीं करना, इसको आप एज इट इज़ लिख दोगे। हम सिर्फ इन 2 को डिवाइड करेंगे पहले। तो डिवीजन में पहले आप सिंबल चेक करोगे, साइन। 63 के लेफ्ट हैंड पे, साइन हमेशा लेफ्ट हैंड पे देखा जाता है। 63 के लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं है तो ये एक प्लस का नंबर है। 7 के लेफ्ट हैंड पे माइनस है, तो प्लस और माइनस होता है, तो हम माइनस लगाएंगे। करना इन दोनों को डिवाइड है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवीजन का सिंबल है, ठीक है ना। तो करेंगे डिवाइड, बट साइन प्लस और माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। तो 7 के डेल में 63 कितने टाइम्स आता है, 7 9 जा। अब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो पहले साइन की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस हमने लगा दिया। करना इन दोनों को मल्टीप्लाई है, 9 2 जा 18। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 18 हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 6 मल्टीप्लाई -24 डिवाइड -4। सबसे पहले हम यहाँ से समझेंगे कि नंबर्स कौन कौन से हैं। वैल्यूज़ 6 है, -24 है, -4 है। ये 3 वैल्यूज़ दी हैं और 3 वैल्यूज़ के बीच में एक तो मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है और दूसरा डिवाइड का सिंबल। नंबर्स के बीच में जो साइन आ रहे थे, पहले 2 वैल्यूज़ के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, दूसरी 2 वैल्यूज़ के बीच में डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। ये जो माइनस लग रहा है ये -4 का है और ये माइनस जो लग रहा है ये 24 का साइन है, ठीक है। 2 नंबर्स के बीच में आने वाली चीज़ों को देखना है। तो हमने पहली 2 वैल्यूज़ के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल देखा, दूसरी 2 वैल्यूज़ के बीच में डिवाइड का सिंबल देखा। बॉड मास में डिवाइड पहले आता है तो हम 6 को कुछ नहीं करेंगे और आगे के मल्टीप्लाई को भी कुछ नहीं करेंगे। ये हमें वर्क बाद में करना है। पहले हम डिवीज़न देखेंगे, डिवीज़न इन 2 के बीच में है, तो आप पहले इन 2 को डिवाइड करोगे, बाकी काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम पहले डिवाइड करते हैं, तो साइन को लेंगे, 24 का साइन है -4 का भी साइन है माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर दोनों के साइन को सॉल्व करके प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस लगा दें आप। प्लस वैसे कंपलसरी नहीं होता लगाना, लेकिन आप लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे 24 को 4 के टेबल से। 4 कितने जा 24 होता है, 4 6 जा, ठीक है। तो ये 6 के साथ जो प्लस है ये इसका साइन है, ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं हम। अब इन 2 वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है मल्टीप्लाई,
यहाँ देखेंगे आप मल्टीप्लाई का सिंबल, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले साइन को करें आप। सबसे पहले तो 6 के लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं है, तो जिसके लेफ्ट पे कोई साइन नहीं होता ना, वहाँ आप भले से लगा के मत दिखाओ, लेकिन होता प्लस है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हम लगाएं या ना लगाएं, बट प्लस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ है प्लस और मल्टीप्लाई के आगे भी प्लस सिंबल है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और प्लस होता है प्लस। 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आंसर आएगा 36। तो फाइनल आंसर हो गया प्लस का 36। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये प्लस का सिंबल लगाना कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी लगाएंगे ना तो भी ठीक है। अगर कोई सिंबल नहीं होता तो वो प्लस ही माना जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 17 इंटू -4 -3 इंटू 11। सबसे पहले तो आप नंबर्स देखें। पहली वैल्यू 17, दूसरी वैल्यू -4 है, तीसरी वैल्यू -3 है और चौथी वैल्यू 11 है। इनके बीच में देखेंगे, एक तरफ इन दो के बीच में तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, अगली दो वैल्यूज़ के बीच में माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट है, और इन दो के बीच में मल्टीप्लाई। जो 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ आ रहे हैं वो हमने चेक कर लिए। अब बॉड मास देखेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर यहाँ है ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 डिजिट्स, 2 वैल्यूज़ तो होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही वैल्यू है तो ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी। इस ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखी है -3, तो ब्रैकेट तो होगा नहीं। फिर उसके बाद ओ फॉर ऑफ भी कहीं पर नहीं है। डी फॉर डिवाइड का सिंबल भी कहीं नहीं है। एम फॉर मल्टीप्लाई 2 जगह है, तो आपको पहले इनको भी मल्टीप्लाई करना है और इनको भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो बीच का माइनस है वो हम बाद में करेंगे, तो इस माइनस को एज इट इज़ लगाएंगे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। साइन की मल्टीप्लाई, 17 के लेफ़्ट पे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है, 14 के लेफ़्ट पे माइनस का साइन है, तो साइन की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस। 17 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर की नंबर से 17 4 जा करेंगे तो 68 हो जाएगा। अगली 2 वैल्यूज़ को देखेंगे, पहले उनके साइन को मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले हमेशा आप साइन को ही करें, ठीक है। 3 के लेफ़्ट पे क्या साइन है? माइनस। 11 के लेफ़्ट पे ना तो प्लस लगा हुआ है और ना ही माइनस। नंबर के लेफ़्ट पे 2 साइन होते हैं, या तो प्लस या माइनस। इसमें ना तो प्लस लग रहा है ना माइनस, तो ऐसे केस में जब कोई सिंबल प्लस या माइनस नहीं होता तो वो प्लस का नंबर होता है, ठीक है। तो 3 माइनस का नंबर है, 11 प्लस का नंबर है, तो माइनस और प्लस माइनस आएगा। ये माइनस सॉल्व करके आया और ये वाला माइनस हमने सेम नीचे उतारा, तो 2 माइनस इसलिए आए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक माइनस जो बचा हुआ था वो वैसे आया, और दूसरा जो माइनस मैंने लगाया वो चेक करके लगाया। 3 के में साइन लेफ्ट हैंड पर माइनस है, 11 में लेफ्ट हैंड पे प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस आया। 11 3 जा 33। अब आपको जहाँ 2 साइन एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, इनको अलग करने के लिए आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो 33 का जो सिंबल है माइनस का वो हम ब्रैकेट में डाल देंगे 33 के साथ, ठीक है। अब आपको दोनों सिंबल यहाँ क्या दिखाई देंगे? अलग अलग दिखाई देंगे, सेपरेट। अब आप ये ब्रैकेट हटाओगे तो आपको -68 तो एज इट इज़ लिखना है। ब्रैकेट जब हटाते हैं तो माइनस और बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस ये सॉल्व हो जाएंगे, ये मर्ज हो जाएंगे। मर्ज का मतलब इन्हें हम मिलाकर 2 की जगह 1 बना देंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 33। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? इन दोनों में बड़ी दिखने वाली डिजिट, दिख तो 68 बढ़ा रहा है और इसका साइन क्या है? माइनस, तो बड़ी दिखने वाली डिजिट का तो साइन लगाओ आप। फिर माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे। कंफ्यूज नहीं होना जब कहीं पे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का सिंबल नहीं होता, जैसे कि यहाँ ना तो मल्टीप्लाई का सिंबल दिख रहा है ना डिवाइड का सिंबल, तो ऐसे में आप बड़ी दिखने वाली डिजिट का तो साइन आंसर में लगा दो। फिर माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस करेंगे हम इन दो को, तो 68 और 33 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का 35। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 45 डिवाइड -5 प्लस -60 डिवाइड -10। यहाँ पर भी पहले आप नंबर्स देखो। पहला नंबर 45, दूसरा नंबर -5, तीसरा -60 और चौथा -10।
ये 4 नंबर्स हैं। एक तरफ 2 नंबरों के बीच में डिवाइड है, दूसरे में 2 नंबरों के बीच में प्लस है, तीसरे में दोनों के बीच में डिवाइड है। ठीक है, तो हमने सबके बीच में देख लिया क्या क्या साइन आ रहे हैं, या तो डिवीज़न है या फिर एडिशन है। देखो यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड और यहाँ पे एडिशन। तो बॉड मास में ब्रैकेट आती है, ब्रैकेट के अंदर सब में एक एक ही नंबर लिखे हुए हैं। सॉल्व करने के लिए एक नहीं कम से कम 2 चाहिए होते हैं, तो ब्रैकेट तो हम हटा नहीं पाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर है, 2 होने चाहिए थे, वो है नहीं। बी के बाद ओ फॉर ऑफ, ऑफ कहीं पे भी नहीं दिखेगा। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड आपको 2 जगह दिख रहा है, इनके भी बीच में डिवाइड है, इनके भी बीच में डिवाइड है। ये जो बीच का प्लस बच गया इसको आप नीचे एज इट इज़ लगाएंगे, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम डिवीजन करेंगे। जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं पहले साइन करो आप सॉल्व। 45 के लेफ़्ट पे क्या साइन है, प्लस, 5 के लेफ़्ट पे क्या है, माइनस, तो साइन सॉल्व हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस। 45 को डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से, तो 5 9 जा 45। ऐसे ही यहाँ भी साइन सॉल्व करो पहले। 60 के लेफ़्ट पर 60 में माइनस है साइन, और यहाँ 10 के लेफ़्ट पर माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस लगाएंगे। ये प्लस तो यहाँ से कॉपी करा था, और माइनस प्लस ये आया। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 2 सिंबल एक साथ जब आते हैं तो 6 के साथ वाला जो सिंबल है वो ब्रैकेट में कर लेंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -9 को तो ऐसे ही लिखना है। ये जो 2 साइन है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर, इन्हें मर्ज करके 2 की जगह 1 ही बना देंगे। प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, बचेगा ये 6। अब इनमें ना तो मल्टीप्लाई है और ना ही डिवाइड, तो जब ना मल्टीप्लाई हो ना डिवाइड हो, ऐसे में आप जो साइन लगाओगे वो बड़ी डिजिट का साइन लगाओगे। बड़ी डिजिट इनमें कौन दिख रही है, 9 बड़ा दिखाई दे रहा है, उसका साइन माइनस है, तो बड़ी दिखने वाले का साइन आंसर में लगाओ। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, आप इन्हें माइनस कर लो, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर 3 आएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे। यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप इन दोनों नंबर को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बॉड मास में सबसे पहले क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट, तो इसलिए हमें ब्रैकेट के अंदर जहाँ 2 वैल्यू दिखाई दी, सबसे पहले इन 2 वैल्यूज़ को आप सॉल्व करोगे। तो इनमें जो बड़ा दिख रहा है वो है 11, तो 11 जो बड़ा दिख रहा है उसका साइन मैंने यहाँ लगा दिया। बड़ी दिखने वाली डिजिट का साइन लगा देते हैं। फिर इसका साइन 7 का प्लस था और कुछ नहीं था। 7 के लेफ़्ट पे देखोगे ना, 7 के लेफ़्ट पे ना प्लस है ना माइनस, तो वो तो प्लस का माना जाएगा। और 11 के लेफ़्ट पे है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इन्हें माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर 4 बनेगा, साइन बड़े वाले का आ जाएगा। और ये जो -4 था ये एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लाई दिखाई देगा, तो मल्टीप्लाई में बड़ी डिजिट या छोटी डिजिट नहीं देखी जाती। मल्टीप्लाई में तो आप करोगे तो मल्टीप्लाई 4 और 4 को 16 बन जाएगा। और साइन माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो वो प्लस लग जाएगा। तो 5th का फाइनल आंसर हो गया प्लस का 16। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 23 माइनस कर्ल ब्रैकेट 9 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ल ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आपको बी, बॉड मास में अगर आप देखेंगे बी फॉर ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट भी हम जानते हैं पहले स्मॉल करते हैं, तो स्मॉल के अंदर वाला वर्क करना है, बाकी सब एज इट इज़ लिखें आप। 23 भी ऐसे ही, माइनस भी ऐसे ही, 9 डिवाइड, सब कुछ ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अब आपको अंदर ब्रैकेट में 5 नंबर दिखाई दे रहा है, 3 नंबर दिखाई दे रहा है, 12 नंबर दिखाई दे रहा है। इन तीनों नंबरों के बीच में एक जगह मल्टीप्लाई है और एक जगह सब्ट्रैक्ट का साइन है। तो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, बॉड मास में मल्टीप्लाई पहले आता है, सब्ट्रैक्ट बाद में, तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। रूल से ही करना है, बॉड मास रूल के बिना अगर आप करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले करना है। 5 3 क्या होता है, 15, माइनस बाद में करेंगे तो -12 ऐसे ही लिख दो, क्योंकि हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इनको माइनस कर देंगे दोनों को, तो 23 माइनस 9 डिवाइड, ये सब तो ऐसे ही आएगा। 15 और 12 इनको आप माइनस करेंगे, तो देखो साइन तो बड़ी डिजिट का लगता है, बड़ी डिजिट है 15। जब भी कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहे होते, यहाँ पे क्या करना है, कहीं पे मल्टीप्लाई या डिवाइड दिख रहा है नहीं,
है, बट वो पीछे है ना, हम तो इधर की बात कर रहे हैं। इधर तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कहीं नहीं है, इनके बीच में तो माइनस है। तो ऐसे में जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते हो तो वहाँ पे साइन बड़ी डिजिट का लगता है, और बड़ी है यहाँ 15 का साइन कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब प्लस। तो आप भी यहाँ प्लस लगाओगे, लेकिन प्लस लगाओ या मत लगाओ, डिवाइड के आगे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ इन्होंने नहीं लगा रखा, कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पे भी हम डिवाइड के आगे कोई भी साइन नहीं लगाएंगे तो वो प्लस का ही माना जाएगा, ठीक है। फिर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। आप इन दोनों को माइनस करो, 15 और 12 को, तो 3 आएगा। आगे की बड़ी ब्रैकेट कर्ल वाली जो ब्रैकेट है वो बंद कर देंगे। अब कर्ल ब्रैकेट के अंदर ये दोनों हैं, इनको आप डिवाइड करो, 23 ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, 9 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 या 9 होता है। अब इन दोनों में माइनस साइन है, ना तो मल्टीप्लाई है कहीं ना डिवाइड है कहीं। तो जब कोई साइन बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का नहीं होता तो आपको साइन आंसर में बड़ी डिजिट का लगाना होता है। तो इनमें बड़ा दिखने वाला नंबर 23 है, 23 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब प्लस। तो आप भी आंसर में प्लस लगाओगे, प्लस शुरू में लगाओ या मत लगाओ, वो प्लस ही माना जाता है। तो हम लगा देंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाओगे तो भी वो ठीक है, वो प्लस का ही माना जाएगा। 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर 20 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन 6 का आपका क्या हो गया, 20। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है। 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू हैं। बॉड मास देखो, बॉड मास क्या होता है, BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर देखना है, देखो स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ, सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट होती है, स्मॉल। स्मॉल के बाद होती है कौन, कर्ल। स्मॉल के अंदर अगर आप देखोगे ना, स्मॉल एक ही जगह आ रही है और उसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर है। और ब्रैकेट को कभी भी सॉल्व करना हो तो एक नंबर से कुछ सॉल्व नहीं होता, कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत होती है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो एक ही नंबर है, तो वो तो सॉल्व होगा नहीं। तो हमें जो सॉल्व करना है वो ये कर्ल ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ मल्टीप्लाई दिया है वो करना है। तो मल्टीप्लाई में बड़ा या छोटा देखा नहीं जाता, मल्टीप्लाई में आप 7 और 4 के मल्टीप्लाई करके 28 लिख दोगे। यहाँ पे माइनस साइन था और यहाँ पे कोई साइन था ही नहीं, तो ये प्लस का माना जाएगा। माइनस और प्लस -28 आ जाएगा। तो कर्ल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व जो हो गए नंबर, उनका आंसर कर्ल ब्रैकेट के अंदर -28 आएगा। बाकी सारा वर्क पीछे का एज इट इज़ लिख दिया। अब आपके पास यहाँ 3 नंबर हैं, 112 माइनस का 28 और ये 10। साइन चेक करेंगे, पहले 2 नंबर के बीच का साइन, पहले 2 नंबर के बीच का साइन क्या है, डिवाइड। अगले 2 नंबर के बीच का साइन क्या है, माइनस। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्ट, डिवीजन पहले आता है, सब्ट्रैक्ट बाद में। तो आप पहले डिवाइड करोगे इन 2 को, हमें इन 2 को क्या करना है, पहले डिवाइड। और डिवाइड में साइन बड़े या छोटे का नहीं देखा जाता, डिवाइड में आप डिवाइड करो और साइन चेक करके लगाओ। इसका साइन लेफ्ट पे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब प्लस। इसका साइन लेफ्ट पे क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस आया। 112 को आप रफ में 28 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4। और ये जो आगे का -10 था वो यहाँ सेम कॉपी कर दिया, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इन 2 को क्या करा था, डिवाइड किया था। अब इनमें ना तो मल्टीप्लाई है और ना ही डिवाइड, तो जब ना तो मल्टीप्लाई आए और ना ही डिवाइड आए तो आप जो साइन लगाओगे वो बड़ी वैल्यू का लगाओगे, जो बड़ी दिखेगी। 10 बड़ा दिख रहा है माइनस से, तो इसलिए आंसर में बड़ी दिखने वाली डिजिट का साइन लगाया। फिर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने इन दोनों को प्लस करके माइनस का 14 आंसर बना लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 20 माइनस बिग ब्रैकेट -9 माइनस कर्ल ब्रैकेट 16 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 ऑफ 6 माइनस 36, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आप बॉड मास में देखोगे ना तो ब्रैकेट आएगी बी, और वो भी कौन सी ब्रैकेट, स्मॉल। तो स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे फोकस करना है, बाकी सब तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। चलो हम सारे नंबर ऐसे ही लिख देते हैं। 20 माइनस बिग ब्रैकेट -9 माइनस कर्ल ब्रैकेट 16 प्लस, सबसे पहले इन 2 के बीच में ऑफ है, इन 2 नंबर के बीच में माइनस है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बस यही चीज़ है, एक तो ऑफ और एक
सब्ट्रैक्ट, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट, तो ऑफ और सब्ट्रैक्ट में ऑफ पहले आता है और सब्ट्रैक्ट तो सबसे लास्ट में आता है, तो पहले हमें ऑफ करना है। तो ब्रैकेट ऐसे ही लगे रहने दो, सबसे पहले आप ऑफ करो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप पहले ऑफ करोगे और ऑफ में मल्टीप्लाई करनी होती है। 3 × 6, 3 × 6 क्या हो जाएगा 18, माइनस 36 बाद में करेंगे, तो ऐसे ही लिख दिया, कर्ल ब्रैकेट बंद, बिग ब्रैकेट बंद। अगली बारी वही स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है इनको सॉल्व करने की है, बाकी सारा वर्क एज इट इज़ लिखेंगे। 20 माइनस बिग ब्रैकेट माइनस 9 माइनस कर्ल ब्रैकेट 16 प्लस, यहाँ तक तो ऐसे ही लिख दिया। अब ब्रैकेट जब आई स्मॉल तो इनको सॉल्व करना है, और इनमें ना तो मल्टीप्लाई है ना डिवाइड। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड का सिंबल ना दिखाई दे तो आप आंसर में साइन बड़ी दिखने वाली वैल्यू का लगाओगे। बड़ी कौन दिख रही है इन पे 36, तो 36 का साइन माइनस है तो आप आंसर में भी माइनस लगाओगे। फिर ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, इसके लेफ्ट पे प्लस है और इसके लेफ्ट पे माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। आप इन दो को माइनस करोगे तो आंसर 18 आएगा, क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ आ रहे हैं, प्लस बी और माइनस बी। तो ये जो माइनस है 18 का, ये ब्रैकेट में डाल दो 18 के साथ स्मॉल ब्रैकेट में, और आगे बंद कर दो कर्ल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक साइन है और स्मॉल ब्रैकेट के बाहर एक साइन है, इन दोनों को मर्ज करके एक बना देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही ख़त्म करना था बॉड मास में। तो हम स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए इन दो साइन को मिलाकर एक बना देते हैं। 20 माइनस, ये सब वर्क ऐसे ही लिखेंगे 16 तक। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस 18, स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगी, कर्ल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब बारी है इन दो को सॉल्व करने की, इन दो को सॉल्व करेंगे। 16 और 18, इनमें जो बड़ा दिखेगा उसका साइन लगाएंगे। पिछला वर्ग तो सेम लिखो, यहाँ तक माइनस तक, ठीक। अब ये जो कर्ल ब्रैकेट है ये भी ऐसे ही लगाओ। अभी कर्ल ब्रैकेट हम हटाएंगे नहीं, क्यों नहीं हटाएंगे, चलो हटा दो, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हम नहीं लगाते, बाद में ही लगाएंगे। देखो इनमें जो ना तो मल्टीप्लाई है ना डिवाइड, और जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं दिखता तो साइन बड़ी दिखने वाली वैल्यू का लगाते हैं। 18 बड़ा दिख रहा है माइनस के साथ, तो माइनस लगा दो। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, अब इनको माइनस कर लो। यहाँ पे दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं ना आपको, दो सिंबल, जब दो सिंबल दिखाई दें तो आपको इन्हें अलग अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहो तो स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, या फिर आप चाहो तो जैसे यहाँ कर्ल लग रही थी वो लगा दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, स्मॉल या फिर कर्ल। तो ये सॉल्व हो गया और आगे बिग ब्रैकेट बंद हो गई। अब ये कर्ल ब्रैकेट को हटाने के लिए बाहर वाले साइन को अंदर वाले साइन को आप मर्ज कर दोगे, मिला लोगे। ये दो सिंबल जो ब्रैकेट के अंदर बाहर आ रहे हैं इन्हें मिलाकर एक बना दें। 20 माइनस माइनस 9, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, ब्रैकेट हट के 2 आ जाएगा, बिग ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट तो हट चुकी है, अब बिग ब्रैकेट आएगी। अब 20 ऐसी माइनस ऐसी, इनमें बड़ी दिखने वाली, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड तो कहीं आई नहीं यहाँ, तो बड़ी दिखने वाली डिजिट 9 है, उसका साइन माइनस है, तो 9 का साइन नीचे लगा दो। बड़ी दिखने वाली डिजिट का साइन माइनस था तो वो हमने नीचे लगा दिया। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, आप इनको माइनस करोगे, जब आप इनको माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 7। दो साइन एक साथ दिखाई देने पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। 20 ब्रैकेट हटाने के लिए बाहर और अंदर वाले साइन को मर्ज करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 20 + 7 करेंगे तो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आपका क्या आ जाएगा 27। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, 37 माइनस लार्ज ब्रैकेट 60 डिवाइड कर्ल ब्रैकेट 27 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 11 माइनस 6 माइनस 2 पे ऊपर एक लाइन खींची हुई है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ल ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग। यहाँ पर ना बार आ रहा है, बार बुला लो, या इसको हम लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ये लाइन दिखाई देगी, डिजिट्स के ऊपर लाइन, तो बॉड मास को हम बाद में करेंगे फॉलो। बॉड मास रूल हम पहले फॉलो नहीं करेंगे, पहले हम लाइन को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे। तो लाइन के नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, लाइन के नीचे 6 माइनस 2 है। ये जो माइनस साइन 6 के लेफ्ट हैंड पे है इसको नहीं देखना, ये लाइन के नीचे नहीं आ रहा, ये लाइन से अलग है,
लाइन के नीचे 6 आ रहा है, उसका माइनस साइन नहीं आ रहा, तो आप इस माइनस को इस लाइन के नीचे कंसिडर नहीं करेंगे। तो माइनस तक तो सारा वर्क सेम लिखना है। 37 माइनस बिग ब्रैकेट 60 डिवाइड कर्ल ब्रैकेट 27 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 11 माइनस, यहाँ माइनस तक तो हम सेम लिखेंगे। लाइन के नीचे 6 माइनस 2 है, तो हम पहले ये सॉल्व करेंगे। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 2 क्या होगा 4। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हमें बॉड मास फॉलो करना है। बॉड मास में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होती है सॉल्व। स्मॉल ब्रैकेट में 11 माइनस 4 है, इसको सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग वर्क सेम लिखेंगे, तो सारा वर्क एज इट इज़ लिख देते हैं हम। माइनस तक तो ऐसे ही लिख दिया है। 11 में से 4 को माइनस करना है। 11 में से 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 7। साइन बड़ी डिजिट का आता है, बड़ी डिजिट का साइन लगाना है। तो इनमें 11 और 4 में 11 ग्रेटर है और जिसका साइन कुछ नहीं है, तो हम भी 7 में कुछ नहीं लगा रहे। कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, ठीक है ना। और बाहर वाला साइन जो था ब्रैकेट के माइनस, वो तो हमने यहाँ यूज़ कर ही रखा है। आगे आएगा कर्ल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। 37 माइनस बिग ब्रैकेट 60 डिवाइड, अब हम कर्ल ब्रैकेट के अंदर देखेंगे 27 माइनस 7 है, तो जब आप 27 में से 7 को माइनस करोगे तो आंसर 20 बचेगा। और कर्ल ब्रैकेट अब हट जाएगी क्योंकि कर्ल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने सॉल्व कर दी है। तो कर्ल ब्रैकेट हटा के बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब बिग ब्रैकेट के अंदर ये डिवाइड है तो इनको डिवाइड करना है। 37 माइनस 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 3 आएगा। और फाइनली जब आप इन दो को मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन 9 का आपका क्या हो जाएगा 34। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। 4/5 डिवाइड 7/15 मल्टीप्लाई 8/9। सबसे पहले हम यहाँ फ्रैक्शंस के बीच में सिंबल्स देखेंगे। पहला फ्रैक्शन यहाँ है, दूसरा फ्रैक्शन ये है और तीसरा ये है। 3 फ्रैक्शन है, तीनों के बीच में या तो डिवाइड आ रहा है या मल्टीप्लाई। बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट तो यहाँ है ही नहीं। ओ फॉर ऑफ, वो भी नहीं है। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसा ना सोचे कि ये मल्टीप्लाई है तो पहले इसको कर दो क्योंकि ये ऑफ है, ऐसा नहीं है। ऑफ वर्ड अगर आप पर्टिकुलर देखेंगे तब आप उसको पहले करेंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पहले कर दें, पहले आप डिवाइड करोगे उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे। तो फ्रैक्शंस है यहाँ कोई सिंपल होल नंबर्स नहीं आ रहे हैं। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 0 इस तरह से। यहाँ पे तो फ्रैक्शंस वाली वैल्यू है। तो जब फ्रैक्शंस वाली वैल्यू के बीच में डिवाइड होता है तो आपको डिवाइड सॉल्व करने के लिए डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है और आगे वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल करना होता है। ये आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया जाता है और आगे मल्टीप्लाई 8/9 को ऐसे ही लिखेंगे। अब सबके बीच में आपको मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, तो अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल से कट करेंगे। जैसे कि 5 से 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। और 3 के टेबल से 9 कट हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, तो इनको भी कट कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ 3 से 9 को कट करेंगे। 3 3 जा 9 और यहाँ आएगा 3 1 जा। अब कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कट नहीं होंगी, तो 4 × 8 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। 7 × 3 कर देंगे तो 21 हो जाएगा। आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो 21 1 जा 21 होता है, 2 जा करेंगे तो बड़ा हो जाता है, तो इसलिए 1 जा करा और माइनस करके रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 11। तो 1 होल 11/21 आंसर आ जाएगा आपका 10th के फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए 10th का सेकंड पार्ट। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे चेंज कर लेते हैं। 4 5 जा 20 और 1 21/4 डिवाइड 3/7 मल्टीप्लाई 1/2। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 3 फ्रैक्शंस हैं, एक जगह बीच में डिवाइड है और दूसरी जगह बीच में मल्टीप्लाई। डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में। तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 21/4
डिवाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि जब फ्रैक्शंस होते हैं तो डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में बदल के राइट हैंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3/7 का उल्टा 7/3 होगा। मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज़। ये इक्वल का सिंबल जरूर लगाएंगे आप, ठीक है, हर स्टेप में। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, सेम टेबल से नीचे और ऊपर कट होगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब कोई वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कट नहीं होगी, तो 7 7 जा 49, 4 × 2 8। अब आप इसे मिक्स्ड में करोगे तो 8 6 जा 48, रिमाइंडर 1, तो 6 होल 1/8 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10th के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 3, 4/5 डिवाइड 7/15 ऑफ 8/9। मॉड मास रूल फॉलो करना है, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं नहीं है। O फॉर ऑफ, ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ऑफ सॉल्व करना है। तो 4/5 को कुछ नहीं करना, डिवाइड को कुछ नहीं करना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप 7/15 के बीच में और 8/9 के बीच में जो ऑफ था उसे हटा के आप मल्टीप्लाई करेंगे। और जब तक ये मल्टीप्लाई, ऑफ वाला जो मल्टीप्लाई था, जब तक ये मल्टीप्लाई पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इस डिवाइड को सॉल्व नहीं करेंगे। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, वो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। इस स्टेप में जो अगले वाला आएगा वो गलत है। हाँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में ही बदला जाता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले इस ऑफ की जो मल्टीप्लाई है उसे ख़त्म करो, उसके बाद करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4/5 और डिवाइड, इसको तो टच भी नहीं करना है, ये सेम लिखेंगे, ठीक है। सेम टेबल से ऊपर नीचे यहाँ कुछ कट होगा नहीं मल्टीप्लाई वाले साइन में, ना तो ऊपर ना नीचे, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 8 और 7 की मल्टीप्लाई 56, 15 और 9 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 135। अब आप इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करते ही ये फ्रैक्शन जो आगे राइट हैंड पे था वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 135/56। 4 ऊपर है, 56 नीचे है, कट जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 60। ऐसे ये भी कट जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3, 3 और 5 35, 5 7 जा 35। अब ये दोनों जो है किसी के टेबल से नहीं कट हो पाएंगे, तो हम इनको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये हो गया 27/14। अब आप इसको मिक्स्ड में भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे स्मॉलर वैल्यू आ रही है, तो आप इसे मिक्स्ड में कर सकते हो। 14 1 जा 14, और माइनस जब करेंगे 14 को तो रिमाइंडर बचेगा 13/14। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 भी एग्जैक्टली सेम है, ये भी आप सेम स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर 5, 7/8 प्लस, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे चेंज करेंगे। 6 2 जा 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17/6 माइनस 11/12 मल्टीप्लाई 11 × 3 33, 33 + 3 36/11। अब आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले तो आप सारे फ्रैक्शंस देखें। पहला फ्रैक्शन, दूसरा, तीसरा फ्रैक्शन, चौथा फ्रैक्शन, ये 4 फ्रैक्शंस हैं। चारों के बीच में सिंबल देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मॉड मास रूल फॉलो करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट तो कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में। ऑफ, ऑफ भी नहीं है। मल्टीप्लाई तो है, बट ऑफ और मल्टीप्लाई अलग चीज़ होती हैं, तो पहले आप ऑफ करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऑफ है नहीं यहाँ। डी फॉर डिवाइड, वो भी नहीं है। एम फॉर मल्टीप्लाई है, तो हमें प्लस और माइनस कुछ नहीं करना, पहले हमें सिर्फ यहाँ जो ये फ्रैक्शन है 2, इनको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई में हम कट भी कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ कट करेंगे 11 से 11 को, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ऐसे ही 12 और 36 दोनों सेम टेबल में आ जाते हैं, 12 के में ही आ जाते हैं। स्मॉलर टेबल में भी आते हैं, बट हम कोशिश करेंगे लार्जर टेबल से कट करने की। 12 के ही टेबल से कट करते हैं। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 7/8 प्लस 17/6 माइनस 1 × 3 3,
1 इंटू 1 1। अब आप एलसीएम लोगे 8 का और 6 का रफ में, तो सेम टेबल से दोनों हो जाते हैं। 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये सेम टेबल से नहीं हो रहे तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों की। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो एलसीएम आ जाएगा 24। 8 के टेबल में 24, 3 जा होता है, 3 इंटू 7 21, 6 4 जा 24 होता है। 4 इंटू 17 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 68। 1 के टेबल में 24, 24 टाइम्स आता है। 24 इंटू न्यूमरेटर में जो 3 है उसकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो 24 3 जा 72। नेक्स्ट वर्क, दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों के साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। 21 और 68, तो आपको आंसर ऐड करके मिल जाएगा 89 माइनस 72 अपॉन 24। अब आप इनको माइनस करोगे तो आपको माइनस करके आंसर मिलेगा 17 अपॉन 24। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 5 का। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9 अपॉन 5। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 अपॉन 4 ऑफ 8 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 8 डिवाइड 9 अपॉन 10। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, बॉड मास रूल। बी फॉर ब्रैकेट कहीं नहीं है, ओ फॉर ऑफ है, इन दो के बीच में ऑफ आ रहा है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले ऑफ हटाए और ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगाए, और जब तक ये मल्टीप्लाई ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप कुछ और वर्क नहीं करेंगे। बाकी सब स्टेप ऐसे ही लिखें, कोई भी स्टेप को सॉल्व नहीं किया जाएगा, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा, ऐसे ही ये कट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब कट हो चुके हैं तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करें। 9 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1 प्लस 3 अपॉन 8 डिवाइड 9 अपॉन 10। सारे फ्रैक्शंस के बीच में अगर आप सिंबल देखोगे, एक माइनस का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन है, एक एडिशन है और एक डिवीज़न है। तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न में पहले डिवीज़न आता है बॉड मास में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बाद में आते हैं। तो हम पहले बस इन दो को डिवाइड करेंगे, तो पिछला वर्क सेम लिखेंगे, प्लस तक तो सेम लिखा जाएगा। 3 अपॉन 8 को भी सेम लिखेंगे। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल के आगे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे। 10 अपॉन 9 और मल्टीप्लाई है ये, डिवाइड को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी जो डिवाइड की जगह आई, तब तक हम कुछ और वर्क नहीं करेंगे, पहले इसे ही सॉल्व करेंगे। 3 से 9 को कट करेंगे, 3 3 जा 9, 8 और 10 2 के टेबल से कट होंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 5, यहाँ 1 है, 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12। अब आप एलसीएम लोगे 12 का और 5 का तो 60 बनेगा। 5 12 जा 60 होता है, 12 9 जा 108, 1 के डेल में 60 60 बार आता है, 62 जा करेंगे तो 120, 12 5 जा 60 होता है, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, पहले आप स्टार्टिंग की दो वैल्यू को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप देखोगे 108 और 120 में ग्रेटर कौन दिखाई दे रहा है, 120। तो स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस कर रखा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ क्या करना है, साइन आप बड़ी डिजिट का लगाओ जो इनमें बड़ी दिख रही है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इनमें जो बड़ा दिख रहा है उसका साइन हम यहाँ आंसर में यूज़ करेंगे। तो 108 छोटा था, 120 बड़ा था, तो 120 जो बड़ा दिखाई पड़ रहा है उसका साइन माइनस आंसर में लगाएंगे। प्लस इसका है, माइनस इसका है, प्लस और माइनस माइनस होता है। तो आप 120 को और 108 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, 12। माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन यूज़ होता है आंसर में। प्लस 25 ऐसे ही आएगा, अपॉन 60 भी ऐसे ही आएगा। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, यहाँ
इन दोनों में ग्रेटर कौन दिख रहा है, 12 और 25 में 25 ग्रेटर दिख रहा है प्लस साइन का, तो आंसर भी आपका प्लस में ही आएगा। और प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता, आप नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है। ठीक है, माइनस इसमें प्लस इसमें, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो आप इनको माइनस करोगे 25 को और 12 को, तो आंसर मिलेगा 13। साइन तो बड़ी डिजिट का आएगा जो 25 दिख रही है, तो उसका साइन प्लस है, यहाँ लगाओ या मत लगाओ, स्टार्टिंग में प्लस का लगाना कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है ना, तो 13/60। तो फाइनल आंसर आपका 6th पार्ट का हो गया 13/60। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट, 3/8 डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 + 7 15/8 - 3/4। मॉड मास रूल फॉलो करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले वर्क को सॉल्व करेंगे। डिवाइड भी ऐसे ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के लिए 4 और 8 का एलसीएम लिया जाएगा, 8 आएगा। 8 1 जा 8, 1 × 15 15, 4 2 जा 8, 2 × 3 6। अब 15 में से 6 को माइनस करेंगे, 3/8 डिवाइड 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा 15 - 6 9/8। अब डिवाइड का साइन बदल देंगे, 3/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के राइट हैंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। 8 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, 3 और 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो फाइनली यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा फर्स्ट पार्ट में वो आ जाएगा आपका 1/3। इसी तरह सेम वे में पार्ट नंबर 2 भी करना है आपने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 3, सबसे पहले तो हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं। 4/9 - 3/11 इंटू 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4 प्लस 3 3 जा 9, 9 + 2 11/3। ये है क्वेश्चन। मॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आती है, बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ भी है स्मॉल और यहाँ भी है स्मॉल, तो दोनों ब्रैकेट एक साथ ही सॉल्व करेंगे। स्मॉल वाली इधर भी ऐड करने के लिए एलसीएम होगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी एलसीएम होगा। 9 और 11 का एलसीएम 99 होगा। 9 कितने जा 99 होता है, 9 11 जा 99 होता है। 9 11 जा 11 × 4 44। 9 11 के टेबल में 99 9 टाइम्स आता है, 9 × 3 करेंगे तो 27। 4 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 जा 12, 3 × 11 33, 3 4 जा 12, 4 × 11 44। इनको माइनस करेंगे तो 44 - 27 आंसर हो जाएगा आपका 17/99 मल्टीप्लाई 33 और 44 को प्लस करेंगे तो आंसर होगा 77/12। 77 और 99 11 के टेबल में आते हैं, 11 9 जा 11 7 जा। अब कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम टेबल में नहीं आएगी, तो 17 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 जा आपका आंसर आएगा 119। 12 9 जा करेंगे तो आंसर आएगा 108। और फिर आप फाइनली इसको रफ में डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, 1 होल 11/108। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 1 5/2 माइनस कर्ल ब्रैकेट 13/4 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 2 3 जा 6 + 1 7/2 माइनस 4 1 जा 4, 4 + 3 7/4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन बदला है, मॉड मास फॉलो करेंगे। BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट वो भी स्मॉल वाली सबसे पहले होगी, तो स्मॉल वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पिछला वर्क सेम लिखेंगे, 5/2 माइनस कर्ल ब्रैकेट 13/4 डिवाइड
ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शंस में माइनस करने के लिए एलसीएम चलता है। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 इंटू 7 14, 4 1 जा 4, 1 इंटू 7 7। स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 5/2 माइनस कर्ल ब्रैकेट 13/4 डिवाइड, यहाँ तक तो सेम आएगा। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर माइनस कर लेंगे अब हम, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, अपॉन में 4। तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई, तो अब हम उसको नहीं लगाएंगे, सिर्फ कर्ल ब्रैकेट लगाएंगे। अब कर्ल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप इसके बीच में डिवाइड का सिंबल देखोगे, तो डिवाइड का साइन जब फ्रैक्शंस के बीच में होता है तो उसे मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। तो 5/2 माइनस कर्ल ब्रैकेट 13/4 डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में बदल के राइट हैंड के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे, 4 ऊपर 7 नीचे। कोई भी वैल्यू यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टेबल से कट नहीं होगी, सिर्फ इस 4 को छोड़ के 4 को कट कर लेते हैं, ये हो जाएंगे कट, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो आंसर आएगा 5/2 माइनस 13 1 जा 13, 1 मल्टीप्लाई 7 7। अब इन्हें माइनस करने के लिए आप एलसीएम लोगे, 2 और 7 का एलसीएम होगा 14, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35 माइनस 7 2 जा 14, 2 इंटू 13 करेंगे तो 13 2 जा 26। अब आप 35 में से 26 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 9/14। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर सेकंड। यहाँ पर सेम स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था उनको हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में, फिर उसके बाद बॉड मास में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाला वर्क सॉल्व होता है, तो हमने यहाँ एलसीएम लेके पहले इसी को सॉल्व करा और सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 5/6 आ गया। और जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व हो गई तो हमने स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, बाकी सब वर्क ऐसे ही आया। कर्ल ब्रैकेट लगेगी बट स्मॉल हट जाएगी। अब डिवाइड का सिंबल यहाँ दिख रहा है, तो डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर दिया, फिर कट करके इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर यहाँ 3/8 फाइंड कर लिया। तो ये भी सेम था, आपको जैसे फर्स्ट पार्ट किया था सेम स्टेप आपको यहाँ भी फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13। सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन जहाँ जहाँ हैं पहले तो हम उन्हें चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3 3 जा 9 और 1 10/3 ऑफ 1/2 प्लस 2 डिवाइड बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई कर्ल 2 माइनस स्मॉल 2 माइनस 1/5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहला वर्क क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे। बॉड मास में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होती है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे। बाकी सब वर्क सेम लिखना है, सिर्फ आप एलसीएम लेके स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो ये सब वर्क हम सेम लिखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट एलसीएम लेंगे 1 और 5 का 5, 1 5 जा 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, 5 1 जा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 कर्ल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। अब ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो था इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ये तो सब सेम आना है आपका, इनको सबको सेम लिखेंगे हम। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9/5 आएगा। स्मॉल ब्रैकेट तो अब हट चुकी है क्योंकि हमने इसके अंदर का वर्क सॉल्व कर दिया है। तो अब आप कर्ल ब्रैकेट बंद करोगे और बिग ब्रैकेट, इसके नीचे 1 लगाएंगे और यहाँ अब कर्ल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा 10/3 ऑफ 1/2 प्लस 2 डिवाइड बिग ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई कर्ल ब्रैकेट। एलसीएम लेंगे माइनस करने के लिए, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। 1 के डेल में 5 कितनी बार आता है, 5 जा 5 इंटू 2 10 माइनस 5 के डेल में 5 1 जा 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब कर्ल ब्रैकेट के अंदर जो है इनको माइनस करके फाइनल आंसर लिखेंगे। कर्ल ब्रैकेट के अंदर ये सब सेम आएंगे।
10 में से 9 जाएगा तो 1/5 आएगा और कर्ल ब्रैकेट हट जाएगी, बस अब बिग ब्रैकेट आएगी। अब बारी है बिग ब्रैकेट की। तो बिग ब्रैकेट में आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कभी एलसीएम नहीं लिया जाता। आपको यहाँ ऊपर और नीचे सेम टेबल से कट करेंगे तो वो कट भी नहीं होगा, तो बस आपको मल्टीप्लाई करनी है। 10/3 ऑफ 1/2 प्लस 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, 1 मल्टीप्लाई 5 5 होगा। अब ये बिग ब्रैकेट भी हट जाएगी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई सॉल्व कर दी है। अब यहाँ बॉड मास में बी तो हो चुका, ओ फॉर ऑफ, ऑफ है यहाँ इन दो के बीच में, तो ब्रैकेट के बाद हम ऑफ की बारी है सॉल्व करने की। ऑफ को सॉल्व करेंगे हम। 10/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और जब तक ये पूरी मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी तब तक आगे के स्टेप हम सेम लिख के चलेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ ऑफ वाला पार्ट जो है 2 कितने जा 10 होता है 5 जा, 5 × 1 होगा 5/3 प्लस 2 डिवाइड 2/5। तो अब जो ऑफ की मल्टीप्लाई थी वो हो चुकी है, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवाइड होता है, BOD डिवाइड करेंगे। डिवाइड में हमें क्या करना होता है, यहाँ फ्रैक्शन है 2/1 और वहाँ भी फ्रैक्शन है, तो ऑफ डिवाइड में हमें क्या करना है, डिवाइड का सिंबल हटा के मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करना है और राइट हैंड के फ्रैक्शन का उल्टा लिखना है। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर बचेगा 5/3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 होगा और अपॉन में 1। एलसीएम लेंगे 3 और 1 का 3 1 जा 3 होता है, 1 × 5 5, 1 3 जा 3 होता है, 3 × 5 15, 15 प्लस 5 करेंगे तो 20/3। अब आप इसको मिक्स्ड में भी कर सकते हो, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, तो 6 होल 2/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पार्ट नंबर सेकंड भी एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले आप ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इनको आप एलसीएम लेके माइनस करके यहाँ सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद जब आंसर 22/12 आ जाएगा तो स्मॉल ब्रैकेट को हम हटा देंगे। तो यहाँ मैंने स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया। अब बारी है कर्ल ब्रैकेट की। तो कर्ल ब्रैकेट में आपको यहाँ डिवाइड का सिंबल दिखाई देगा इनके बीच में, तो डिवाइड के सिंबल को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो राइट हैंड का फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ था 22/12 बट हमने लिखा था 12/22 उल्टा करके, फिर कटिंग करके इनकी आपस में क्या कर दी, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। और जैसे ही ये मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे तो कर्ल ब्रैकेट भी हट जाएगी, क्योंकि कर्ल ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई थी वो फिनिश हो गई थी। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी थी। जैसे ही ये मल्टीप्लाई कटिंग वटिंग करके आपने यहाँ आंसर लिखा मल्टीप्लाई करके, तो लार्ज ब्रैकेट का भी वर्क ओवर हो जाता है, तो लार्ज ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे और डिवाइड में 4/5 लिखेंगे। फिर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 4/5 का उल्टा 5/4 करेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे। तो इसी तरह से दोनों पार्ट करने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 13 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट, ये प्रूव का क्वेश्चन है। प्रूव में आपको लेफ्ट हैंड अलग लिखना है, राइट हैंड अलग लिखना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो पहले मैं LHS हेडिंग लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन है 8 × 6, इनको मिक्स्ड को बदल लो, 6 8 जा 48 प्लस 1 49/6 इंटू 7 2 जा 14 14 प्लस 3 17/7 प्लस 5/14। ये लेफ़्ट हैंड है। इधर की साइड हम राइट हैंड साइड करते हैं, RHS राइट हैंड साइड। इनको भी मिक्स्ड को सबको बदल लेते हैं। 6 8 जा क्या होता है 48 प्लस 1 49/6, 7 2 जा 14 14 प्लस 3 17/7, 6 8 जा 48 प्लस 1 49/6। यहाँ मल्टीप्लाई है, 5/14। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, 7 के टेबल से 49 को कट करेंगे। 7 7 जा 49। राइट हैंड को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अभी लेफ़्ट को भी करेंगे। पहले राइट हैंड ही कर लेते हैं हम। देखो बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, BOD MAS। B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट तो कहीं है नहीं। O फॉर ऑफ, वो भी कहीं नहीं है यहाँ। D फॉर डिवाइड, वो भी कहीं नहीं दिखेगा। M फॉर मल्टीप्लाई, 2 जगह दिखेगा, इनके बीच में भी मल्टीप्लाई है, इनके बीच में भी। तो मल्टीप्लाई में सबसे पहले कटिंग करनी होती है, तो मैंने यहाँ 7 7 जा 49 कट कर लिया और ये भी कट जाएंगे।
7 के टेबल से 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में 7 और 17 है, 7 इंटू 17 119 हो जाएगा। नीचे है 6 इंटू 1 तो 6 होगा, प्लस 7 5 जा करेंगे तो 35, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12। एलसीएम लेंगे, ऐड करना है इन्हें, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 आएगा। 6 कितने जा 12 होता है 2 जा, 2 की मल्टीप्लाई 119 से करेंगे तो आंसर आएगा 238। 12 के टेबल में 12 1 बार आता है, 1 इंटू 35 करेंगे तो 35। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे 238 को और 35 को, तो आंसर बनेगा 273 अपॉन 12। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, तो राइट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर ली। अब बारी है लेफ्ट हैंड की। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को करना है, तो हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके इनको जोड़ते हैं। सबसे पहले 7 और 14 का एलसीएम 14 आता है, 7 2 जा 14, 2 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 17 2 जा कितना हो जाएगा 34, प्लस 14 1 जा 14, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, इनको ऐड करेंगे तो 49 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 34 प्लस 5 39 अपॉन 14। ये 7 के टेबल से कट जाएंगे दोनों, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ये दोनों भी कट जाएंगे 3 के टेबल से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब अगला वर्क क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 जा क्या होता है 91, 2 2 जा क्या होता है 4। तो हमारा लेफ्ट हैंड तो आया 91 अपॉन 4 और राइट हैंड ये आ रहा है, अलग दिख रहा है। पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, इन्हें कट करते हैं। 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। तो यहाँ भी वही आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन में कहा था प्रूव करो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के आंसर इक्वल, बीच में इक्वल का साइन था ना, तो वो कह रहा है साबित करो कि दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो हमने सॉल्व करा और सॉल्व करके आंसर आ भी गया। तो एट लास्ट हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो चुकी है, दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।